In this video, we will learn how to find the factorial in Python. Let's start. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. फैक्टोरियल इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एवरी नेचुरल नंबर लेस देन फैक्टोरियल नंबर till number 1 and the factorial sign is defined by exclamation mark. राइट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के साथ हम एग्जाम्पल भी डिफाइन करेंगे और फिर समझेंगे कि एग्जैक्टली फैक्टोरियल का डेफिनेशन कहता क्या है. तो फॉर्मूला ये है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन फैक्टोरियल. तो यहाँ पे ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं. बट यहाँ पे n माइनस वन जो है वो एक्सपेंड होता है और ये डिपेंड करता है फैक्टोरियल नंबर पे कि n माइनस वन कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेंड होगा. तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है. स्टार्टिंग हुआ है n माइनस वन से और जैसे जैसे एक्सपेंड होता है यहाँ पे काउंटिंग बढ़ती जाती है. अब मैं यहाँ पे n डिफाइन करता हूँ. लेट्स से कि हमें यहाँ पे जो फैक्टोरियल निकालना है, हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना है. तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स हो रहा है. तो सबसे पहला n है, यहाँ पे n क्या हमारा 3 है, उसे मैंने मल्टीप्लाई किया n माइनस वन से, यानी कि 3 माइनस वन 2 हो जाएगा. फिर मैं वापस इसे मल्टीप्लाई करूंगा n माइनस टू से, यानी कि 3 माइनस टू 1 हो जाएगा. अब अगर हमने अगली बार मल्टीप्लाई किया, लेट्स फॉरगेट द फैक्टोरियल, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि n हमारा तो 3 है, यानी कि 3 माइनस थ्री जो कि हो जाएगा 0. तो मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल है जो हमें बचपन से ही पता है कि अगर हमने 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही हो जाएगा. राइट. तो मैं यहाँ पे 3 को नहीं माइनस करूँगा. ये एक बेसिक सा रूल बताया मैंने, लेकिन यही रूल यहाँ पे फैक्टोरियल के लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे कहा है कि हमें मल्टीप्लाई तो करना है हर नेचुरल नंबर्स को, बट लेस देन द फैक्टोरियल नंबर. देखा यहाँ पे वही बात लिखा है ना, ये वाला n माइनस थ्री यहाँ पे यही बात बता रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है तब जब तक कि हम फैक्टोरियल नंबर से कम तक हैं. अगर हम फैक्टोरियल नंबर पे पहुंच चुके हैं जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो फिर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है. और लास्ट में आगे लिखा है टिल नंबर 1. तो ये टिल नंबर 1 क्या है, ये एग्जैक्टली अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, यानी कि हमें ये जो मल्टीप्लिकेशन करना है ये हमें लास्ट नंबर टिल नंबर 1 तक करना है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 ही लास्ट में आया है. और अब इसका फैक्टोरियल क्या है, अब ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा जो कि इसका फैक्टोरियल होगा. तो मैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का. तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस किया कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्टोरियल नंबर टिल नंबर 1, तो यहाँ पे हर नंबर का मल्टीप्लिकेशन रिवर्स में हो रहा है, यानी कि रिवर्स काउंटिंग चल रही है. हम सिंपल सा लॉजिक ये इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमें स्टार्टिंग तो फैक्टोरियल नंबर से ही करना है जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, क्योंकि वो फॉर्मूले में लिखा हुआ है. उसके बाद क्या करना है, हमें हम रिवर्स काउंटिंग चलाएंगे और फिर हमें ऑटोमेटिक फैक्टोरियल तो मिल ही जाना है. तो अब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा 24 आएगा जो कि 4 का फैक्टोरियल है. ऐसे ही हम और भी नंबर्स के लिए कर सकते हैं, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए एंड सो ऑन. जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है हम उसको रिवर्स में उस फैक्टोरियल नंबर से टिल नंबर 1 तक रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर्स को आपस में, तो हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा. सो लेट्स मूव अहेड. अब हम डिस्कस करेंगे वेज टू फाइंड द फैक्टोरियल. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर लूप यूज़ करूँगा फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए, और फिर वाइल लूप यूज़ करूँगा. मैं पाइथन के दोनों लूप ही यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए. लेकिन मैं पहले फॉर्मूला यूज़ करूँगा. तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे प्रोग्राम में और फैक्टोरियल निकल जाएगा. लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ करूँगा इस फॉर्मूले को अपने वे में, और फिर हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले को कस्टमाइज़ करके हम कैसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं. तो ये दोनों तरीके मैं यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप में यूज़ करने वाला हूँ. इसका मतलब ये है कि हम इस वीडियो में 4 बार फैक्टोरियल निकालेंगे टोटल. 2 बार फैक्टोरियल फॉर लूप के हिसाब से निकालेंगे, 2 बार वाइल लूप के हिसाब से निकालेंगे. जिसमें कि पहली बार में हम
सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे। इन सेकेंड टाइम जब हम उसे कस्टमाइज वे में इनपुट करेंगे ये फॉर्मूला प्रोग्राम में, तो हम देखेंगे कि हम कैसे फैक्टोरियल निकालेंगे। अब दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो जैसे कि मैं पहले बताता हूँ कि अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक आइडिया तो लग चुका है ऑलरेडी कि ये नंबर ऑफ टाइम्स हमें एक्सपेंड करना होगा बार बार अकॉर्डिंग टू द फैक्टोरियल जिसका हमें निकालना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना था तो देखिए यहाँ पे 2 बार ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि 3 तो ओरिजिनली में फैक्टोरियल का नंबर यानी कि n-1 और 2 तक ही मैं गया था, ठीक है। यानी कि ये तो मैंने यूज़ किया ही नहीं है, ये था 3 के लिए। लेकिन वही 4 के लिए मेरे को जाना था, तो 4 में मैं यहाँ पे 4 - 3 1 ये रहा देखिए। तो यानी कि 4 के लिए मैं यहाँ तक गया था, जबकि 3 के लिए मैं यहाँ तक ही गया था। तो जब 4 का फैक्टोरियल निकालना तो यहाँ पे एक बार n टाइम्स बढ़ गया। तो फॉर्मूले का यही एक डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंड होगा, लेकिन कितनी बार ये डिपेंड करेगा फैक्टोरियल जिसका हमें निकालना है। तो हमें बार बार प्रोग्राम में कस्टमाइज करना पड़ेगा ये n टाइम्स को। लेट्स से कि यूज़र पहली बार 10 का फैक्टोरियल निकाल रहा है, लेकिन दूसरी बार वो 15 का निकाल रहा है, तो अब यहाँ पे 5 से नंबर ऑफ n टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूले का डिसएडवांटेज है। लेकिन इसी का एडवांटेज मैं यहाँ कस्टमाइज वे में लेके आऊँगा, जहाँ पे कि हमें बस एक ही बार कोड लिखना है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूज़र जो है वो फैक्टोरियल 3 का निकाले, 4 का निकाले, 7 का, 10 का, 20 का, कितने का भी निकाले, वो कोड बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहेगा हर नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। लेट्स मूव अहेड, बट बिफोर फाइंडिंग आउट द फैक्टोरियल I want you guys to understand logic behind the factorial, meaning that don't mug up, let's understand the logic। तो सबसे पहला लॉजिक ये है कि अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। यानी कि हम यूज़र से पूछेंगे कि फैक्टोरियल कौन से नंबर का निकालना है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे इनपुट लेना। यानी कि पाइथन में हम इसे इनपुट कहेंगे कि यूज़र से पूछना है कि हमें कौन से नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ओके। दूसरा लॉजिक ये है कि हमें पता है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो सभी नेचुरल नंबर्स का हो रहा है। तो यानी कि 0 का फैक्टोरियल तो हमारे पास होगा ही नहीं, राइट, नो फैक्टोरियल, क्योंकि 0 एक होल नंबर है, ओके। और तीसरा लॉजिक ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले में फीड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपस में, वो एक्चुअली में है क्या, वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। और इसलिए तीसरा लॉजिक ये है कि नेगेटिव नंबर्स का हमारे पास कोई भी फैक्टोरियल नहीं है। तो सेम एज द कंडीशन 0 में भी हमारे पास कोई भी फैक्टोरियल नहीं है। अगर यूज़र नंबर 0 इनपुट करता है कोई फैक्टोरियल नहीं है। अगर यूज़र नंबर नेगेटिव देता है, कोई भी नेगेटिव नंबर, तो हमारे पास उसका कोई फैक्टोरियल नहीं है एज पर द डेफिनेशन। सो लेट्स मूव अहेड एंड फाइनली अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगा फॉर लूप फैक्टोरियल निकालने के लिए, और उसमें फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या कहता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो लेट्स से कि यहाँ पे यूज़र ने 4 लिखा है। अब इनडायरेक्टली देखा जाए तो मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ किया है, क्योंकि इनपुट फंक्शन का मतलब क्या है कि हम यूज़र से पूछ रहे हैं। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशंस डिफाइन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द नंबर की यूज़र ने कोई भी नंबर दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग हमें फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे नंबर 1 से डिफाइन करूँगा कंडीशंस कि अगर यूज़र ने जो नंबर दिया है वो 1 हुआ तो फिर फैक्टोरियल क्या होगा। अब मैं यहाँ पे 1 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले लॉजिक बिल्डिंग में देख लिया कि 0 और नेगेटिव नंबर्स का तो कोई फैक्टोरियल होता ही नहीं है। यानी कि मिनिमम नंबर 1 होता है जिसका फैक्टोरियल होता है। तो मैं यहाँ पे 0 और नेगेटिव नंबर्स के लिए एल्स कंडीशन में डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि अगर यूज़र को नहीं पता वो लिख देता है कि 0 का फैक्टोरियल क्या है या नेगेटिव नंबर्स का क्या है, उसे पता करना है तो प्रोग्राम को पता होना चाहिए। तो मैं वो एल्स कंडीशन में दे दूंगा। लेकिन हम बाय लॉजिक सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि 1 के लिए क्या फैक्टोरियल होता है। तो
तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, वो तो हमें पता है, और वो इसलिए क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, हमें मल्टीप्लाई करना है नेचुरल नंबर्स का लेस देन द फैक्टोरियल नंबर, राइट। अब फैक्टोरियल नंबर ही हमारा 1 है, तो उससे लेस देन हम और क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हमने 0 से किया तो वो 0 हो जाएगा, और वो फिर फैक्टोरियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में लिखा है ना कि टिल नंबर 1, यानी कि मल्टीप्लीकेशन भी नंबर 1 तक ही करना है, तो हम कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पास इस केस में सिर्फ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ही है, और n क्या है, 1 है। इसलिए हमें पता है कि n यानी कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लिया है अलॉन्ग विद द एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं कस्टमाइज वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो ये प्लेस होल्डर यूज हुआ है यहाँ पे। एन क्या है, वो वेरिएबल है जो यूज़र ने इनपुट दिया है फैक्टोरियल नंबर डिफाइन करने के लिए। तो इस केस में यहाँ पे मैंने इफ़ डिफाइन किया है, यानी कि नंबर अगर 1 हुआ तो, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, अगर यूज़र नंबर 1 इनपुट करता है तो। बट अब एलिफ में जाते हैं हम कि अगर यूज़र ने ग्रेटर देन 1 एंटर किया है तो फिर क्या होगा। तो हम यहाँ पे अब फाइनली फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और बेसिक फॉर्मूला तो हमें पता है कि वो है n मल्टीप्लाई बाय n-1। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन मैंने कहा था कि ये n-1 जो है ये एक्सपेंड होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, राइट। तो हमें यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, यानी कि 4 बार n-1 रिपीट होगा। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, n-1, n-2, n-3 एंड n-4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 4 किया तो फिर तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, हमें मल्टीप्लाई करना है नेचुरल नंबर्स लेस देन फैक्टोरियल नंबर। यस, अगर हमने फैक्टोरियल नंबर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो जाएगा, और 0 तो फिर सारे मल्टीप्लिकेशन को ही 0 बना देगा, जो कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा फैक्टोरियल डिफाइन करने के लिए। तो मैंने लिख लिया है प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे कि फैक्टोरियल ऑफ n, n क्या है, वो वेरिएबल जो रिप्लेस हो जाएगा फैक्टोरियल के नंबर से, इज इक्वल टू फैक्टोरियल फॉर्मूला। यहाँ पे जो प्लेस होल्डर यूज़ हुआ है ये फैक्टोरियल फॉर्मूला, इस वेरिएबल से यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो एलिफ कंडीशन तो तब यहाँ पे रन होगा जब अगर यूज़र ने n जो है ग्रेटर देन 1 मेंशन किया है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है 4, यानी कि हमें पता है पहला कंडीशन तो फॉल्स ही जाने वाला है, दूसरा ही रन होगा। अब मैं एल्स कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि अगर यूज़र ने लिखा कि उसे फैक्टोरियल 0 का या फिर नेगेटिव नंबर का चाहिए तो क्या होगा। तो हमें पता है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे नॉट डिफाइन। लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। तो हमें मिल गया फैक्टोरियल 4 का जो कि 24 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी तो है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, यानी कि डिसएडवांटेज, कि यहाँ पे n जो है कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेंड होगा, ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब 3 लिख दूँ तो हमें पता है कि 3 का फैक्टोरियल तो 6 होता है। ठीक है, लेकिन अब ये फॉर्मूला यहाँ पे सही से वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में यहाँ पे n जो है n से ही माइनस किया जा रहा है, यानी कि 3 - 3 हो रहा है, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें लेस देन फैक्टोरियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम जैसे रन करते हैं हमें पता है कि आंसर गलत आने वाला है, क्योंकि लास्ट में ये क्या बन गया, 0, और 0 ने जब हम सबसे आगे से मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर, इन तो सभी नंबर्स को 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हमें इसका फैक्टोरियल चाहिए अब 3 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें एक बार हटाना पड़ेगा। तो अब बन गया 3 का फैक्टोरियल 6, जो कि सही है। अब देखिए ये कितने नंबर ऑफ टाइम एक्सपेंड होगा, इसका एक सिंपल सा तरीका तो ये है ही कि ये डिपेंड करता है n पे, लेकिन n यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आया है, राइट, 2 टाइम्स हुआ है। तो सिंपल सा एक लॉजिक ये है कि आप ध्यान रखिएगा कि जो भी n की वैल्यू होगी ना, उससे एक कम बार यहाँ पे n
रिपीट होगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ n 4 बार लिखा जाएगा, अगर यहाँ 10 लिखा है तो n यहाँ पे 9 बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखते हैं कि अब जैसे कि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो फिर क्या होगा। अभी तो इस फॉर्मूले से ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये गलत है। अभी 5 का फैक्टोरियल 60 तो नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक्सपेंड करूँगा, तो मैं इसे कर दूंगा 3, इसे कर दूंगा 4। अब देखें यहाँ पे 5 लिखा है तो मैंने यहाँ 4 तक ही एक्सपेंड किया है। अब मैं रन करूँगा तो मुझे पता है कि फैक्टोरियल 5 120 ही होता है, जो कि उसने यहाँ रिटर्न कर दिया है। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब हम फॉर्मूला फीड करेंगे तो हमें बार बार ये फॉर्मूला कस्टमाइज वे में एडिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट जो यूज़र देता है। तो अब मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन भी यूज़ कर ही लेता हूँ कि यहाँ पे अगर लेट्स से कि हम यूज़र से पूछना चाहते हैं, वैसे तो ऊपर वाले में भी हमने यूज़र से ही पूछा था यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़र को लाइव चांस देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल। अब मैं इसे यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट तो स्ट्रिंग में रिटर्न करता है डेटा टाइप, लेकिन हमें इंट में चाहिए। तो मैं यहाँ इंट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे प्रोग्राम पूछेगा कि किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं 5 ही रिटर्न करता हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 के हिसाब से ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। और लेट्स से कि मैं यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल निकालता हूँ। ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो हमें एक बार ही मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमने लॉजिक देखा था कि जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक कम बार ही हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है n को। तो अगर मैं 2 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो हमें पता है 2 का फैक्टोरियल तो 2 होगा क्योंकि यहाँ पे n 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। एंड 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो 2 ही आने वाला है। सो लेट्स मूव एट। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फॉर्मूला यूज़ किया था, राइट। हमने डायरेक्ट फार्मूला फीड कर दिया था यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने के लिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फोर लूप के साथ अब मैं यहाँ पे कस्टमाइज वे में फीड करूँगा फार्मूला। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे फोर लूप अलॉन्ग विद द कंडीशनल स्टेटमेंट और फिर कस्टमाइज़ करेंगे फार्मूला अपने हिसाब से। तो सबसे पहला तो हमें यही पता करना है कि हमें किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा फैक्टोरियल और इनिशिएट करूँगा उसकी वैल्यू 1, यानी कि ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होने वाली है। तो डिफ़ॉल्ट मैंने इनिशिएट कर दिया है 1 से। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और लिखूँगा कि अगर n की वैल्यू लेस देन और इज इक्वल टू 0 हुआ तो वी हैव नो फैक्टोरियल। यानी कि यूज़र ने नेगेटिव नंबर लिखा या फिर ज़ीरो लिखा फैक्टोरियल पता करने के लिए, तो प्रोग्राम रिटर्न कर देगा कि हमारे पास कोई भी फैक्टोरियल नहीं है क्योंकि लेस देन ज़ीरो एंड ज़ीरो का कोई भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। अब मैं यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन डिफाइन करूँगा कि अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो फिर क्या होगा। मैं यहाँ यूज़ करूँगा फोर लूप फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग हो रेंज की वेरिएबल फैक्टोरियल से और उसमें मैं एंड करूँगा n+1 से। मतलब कि मैं यहाँ पे फोर लूप यूज़ कर रहा हूँ अलोंग विद द रेंज फंक्शन। तो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे नंबर्स जो इस रेंज के अंदर आने वाले हैं उसको मैं इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहता हूँ यूजिंग द फोर लूप। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस चलने वाला है नंबर्स का फोर लूप के अंदर। तो ये डिपेंड करेगा कि ये सीक्वेंस कितना लंबा होगा n की वैल्यू पे। तो मैंने यहाँ पे n+1 किया है लास्ट में, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो n है यहाँ पे वो भी इंक्लूड हो फोर लूप के आइट्रेशन में, इसलिए मैंने +1 किया क्योंकि रेंज फंक्शन लास्ट वाले नंबर को एक्सक्लूड कर देता है। एक्चुअली में ये यहाँ पे रेंज में 4 तक काउंट होने वाला है लेकिन 4 एक्सक्लूड हो जाएगा और 3 तक हमें सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये मैंने क्यों किया है हम अभी पता चलेगा हमें। तो अब मैं यहाँ पे फैक्टोरियल वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो कि हमने पहले डिफाइन कर लिया है। एक्चुअली में मैं यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू अब अपडेट करने वाला हूँ। हर बार जब भी लूप चलेगा फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट होगी, और वो कैसे होगी तो अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल आई से। आई क्या है, आई वो वेरिएबल है जो
इस रेंज के अंदर जो नंबर आने वाले हैं उसे इंडिविजुअली 1 बाय 1 एक्सेस करेगा आई। ठीक, तो यहाँ पे कुछ अब ऐसा होने वाला है, ध्यान से समझिएगा कि पहली बार फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आई से, तो आई पहली बार में क्या होगा, उसके पास भी 1 होगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो अभी नंबर लिखा गया है वो 3 है, और 3 इंडिविजुअली जब फोर लूप एक्सेस करेगा तो वो कुछ इस तरह से इसको एक्सपेंड करेगा फोर लूप। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो अब जो इसकी वैल्यू आई है 1, ये 1 स्टोर कहाँ होगा, ये 1 इस वेरिएबल में ही तो स्टोर होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये इस वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, और ये वेरिएबल क्या है, फैक्टोरियल, यानी कि इसकी वैल्यू अपग्रेड होगी। अब पहले केस में तो यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू ही ऐसी थी कि अपग्रेड नहीं हुआ, 1 का 1 ही रह गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब जब फोर लूप दोबारा रन होगा, और वो कब तक रन होगा, जब तक कि वो रेंज के अंदर के सभी नंबर्स को इंडिविजुअली एक्सेस नहीं कर लेता। तो सेकंड टाइम में आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये पता है क्या है, ये कस्टमाइज फॉर्मूला लिखा है मैंने इस फॉर्मूले को रिप्लेस करने के लिए। ये फैक्टोरियल का डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला है जिसको हमने कस्टमाइज़ किया है अपने वे में। सेकंड टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू 2 होगी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी है, फैक्टोरियल की वैल्यू हमें लास्ट टाइम तो 1 ही मिली है, तो मैं एज इट इज़ 1 लिख दूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा आई से, आई की वैल्यू सेकंड टाइम क्या होगी, 2 होगी। तो अब हम उसको इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, तो अब वैल्यू अपग्रेड हो गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तब यहाँ पे फैक्टोरियल की जो वेरिएबल की जो वैल्यू थी 1 थी, इनिशिएट वैल्यू 1 थी यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और अब लेकिन हो गई है 2। तो अब अगली बार क्या होगा, रेंज के अंदर अगला नंबर 3 आने वाला है, तो फैक्टोरियल की वैल्यू अब हमारे पास लास्ट टाइम क्या थी, 2 थी, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे आई से, आई की अब अगली वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और ये ऐसे ही चलता जाएगा एन इंटू एन टाइम्स तक। ये मल्टीप्लिकेशन कितनी बार होगा ये डिपेंड करेगा फोर लूप के अंदर जो रेंज फंक्शन में यूज़ हुआ है नंबर। तो अब फाइनली मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। तो अब हम पहले रन करते हैं, फिर अच्छी तरह से एक और बार समझेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। तो देखिए हमें मिल गया है कि फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। अब यहाँ पे पता है सबसे बड़ा एडवांटेज इस फॉर्मूले का ये है, इस फॉर्मूले को जो हमने कस्टमाइज वे में लिखा है, जो ये फॉर्मूला था हमने उसको नीचे अपने कस्टमाइज वे में लिखा है कि हमें यहाँ पे बार बार इस प्रोग्राम में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट द नंबर की यूज़र कौन से नंबर का फैक्टोरियल चाहता है। लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि हमें बार बार यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत थी, राइट, कि यूज़र 2 का चाहता है, 5 का चाहता है, तो हमें बार बार यहाँ n नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेंड करना था अकॉर्डिंग टू द इनपुट। लेकिन यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने 3 का निकाला है, अब देखिए मैंने यहाँ 5 लिखा है, वो 5 का भी निकाल के देगा। अब जैसे मैं यहाँ 4 का निकाल रहा हूँ, 4 का भी सही है। अब जैसे मैं यहाँ 8 का निकालूंगा, 8 का भी सही है, चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है एग्जैक्टली, अब ये हम ये समझते हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए कैलकुलेशन में ईजी कर देता हूँ ताकि हम समझ सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला कि हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है, दूसरा हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल डिफाइन किया फैक्टोरियल के नाम से जो कि इनिशिएट वैल्यू स्टोर कर रहा है 1, यानी कि एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया जिसके अंदर प्रोग्राम बार बार यहाँ पे जो वैल्यू जो होगी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द इनपुट जो यूज़र ने दिया है। ठीक है, और ये वो वैल्यू है जो कि फैक्टोरियल होगा एट द एंड यूज़र के इनपुट का। तो कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन किया कि एन अगर लेस देन यानी कि नेगेटिव नंबर है ये, यानी तो इक्वल टू 0 है तो कोई फैक्टोरियल नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ, मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो हमें 1 का फैक्टोरियल 1 ही मिलने वाला है। तब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस केस में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही इनिशिएट कर ली गई है 1, क्योंकि 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फैक्टोरियल की हमने डिफ़ाइन की ही थी पहले। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम आगे समझते हैं कि अगर लेट्स से कि जो कि पहले था हमारा 3, अब एज कंडीशन पे आते हैं हम। एज कंडीशन पे ये है कि यहाँ पे फोर लूप यूज़ किया है अलोंग विद द रेंज फंक्शन। ठीक है, तो फोर लूप क्या करता है, वो
सीक्वेंस को आइटरेट करता है, ठीक है। और यहाँ सीक्वेंस क्या है, यहाँ नंबर लिखा गया है रेंज फंक्शन के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि रेंज फंक्शन इनिशिएट हो फैक्टोरियल की वैल्यू से और एंड हो वो n+1 पे, यानी कि जो भी नंबर लिखा है उससे एक ज़्यादा वो काउंट करे। वो लास्ट नंबर जो होता है रेंज फंक्शन एक्सक्लूड करता है, तो वो हमें एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि n+1 क्या होगा, 4 होगा। तो 4 तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि यूज़र ने 3 का फैक्टोरियल मांगा है, तो इसलिए मैंने यहाँ लास्ट नंबर इंक्लूड किया है +1 के साथ। अब देखिए ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, और इसका कैलकुलेशन जो हो रहा है वो स्टोर हो रहा है इस वेरिएबल फैक्टोरियल में, राइट। तो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है, एक्चुअली में ये कस्टमाइज फॉर्मूला लिखा है फैक्टोरियल का, और इसका मतलब ये है कि हम यहाँ समझते हैं कि पहले बार में वैल्यू फैक्टोरियल की है 1 और पहले बार में आई की वैल्यू है 1, क्योंकि काउंटिंग चलेगी ना, यहाँ पे 3 तक लिखा हुआ है और मैंने n+1 क्या है, यानी कि काउंटिंग चलेगी 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन 4 तो एक्सक्लूड है तो वो काउंट नहीं होगा, इसलिए मैंने 3 तक लिखा है। तो इस रेंज के अंदर 3 तक गिनती आ जाएगी। तो अब यहाँ पे पहली वैल्यू फैक्टोरियल की 1 है, आई की भी पहली बार में 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये 1 जो वैल्यू है, ये 1 कहाँ स्टोर होगा, ये इस वेरिएबल फैक्टोरियल में ही तो होगा। यानी कि एक तरह से जब जब ये लूप रन होगा फैक्टोरियल का कैलकुलेशन होगा और वो वैल्यू फैक्टोरियल में स्टोर होके फैक्टोरियल की वैल्यू अपग्रेड करी जाएगी। और एक्चुअल में ये वेरिएबल ही तो है जो कि स्टोर कर रहा है इनपुट का फैक्टोरियल। अब ये 2 बन गया है, तो अगली बार अब फिर से फॉर्मूला ये रन होगा, क्यों, क्योंकि रेंज के सभी नंबर्स अभी तक आइटरेट नहीं किए गए। फॉर लूप तब आइटरेट होगा जब तक कि वो रेंज के अंदर के सभी नंबर्स को इंडिविजुअली एक्सेस नहीं कर लेता है। तो अब 3 रन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे फैक्टोरियल में लास्ट वैल्यू हमारी 2 थी, तो यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा क्योंकि आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 6 हो जाएगा, जो कि हमें पता है फैक्टोरियल 3 का है। तो अब जब दोबारा फोर लूप ऊपर जाएगा तो फोर लूप के पास अब विद इन द रेंज कोई नंबर नहीं होगा आइटरेट करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नंबर सीक्वेंस तो इतना ही बन रहा है ना, 4 लास्ट में आएगा, लेकिन 4 तो रेंज फंक्शन का रूल है कि वो लास्ट नंबर जो होता है वो एक्सक्लूड करता है, वो कभी काउंट नहीं करता है। तो यानी कि फोर लूप सिर्फ 1 2 3 ही आइटरेट करेगा। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं। तो लास्ट में क्या थी वैल्यू फैक्टोरियल की 6 थी, तो इसलिए फिर हमने जब प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लिया और फैक्टोरियल डिस्प्ले किया, तो यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है n की वैल्यू रिप्लेस होगी n के अंदर जो है, और फैक्टोरियल की वेरिएबल जो रिप्लेस होगी जो फैक्टोरियल के अंदर। तो लास्ट टाइम हमें फैक्टोरियल के अंदर 6 मिला था, तो फाइनली फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई। अब अगर हम चेंज करते हैं कोई भी वैल्यू से, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आराम से हमें दे देगा फैक्टोरियल निकाल के। आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये था फोर लूप से निकालना। पहला हमने सिंपली फॉर्मूला फीड किया, इसमें बस डिसएडवांटेज ये था कि ये n नंबर टाइम्स एक्सपेंड होगा, डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे। लेकिन इसमें हमने कस्टमाइज किया फॉर्मूले को अपने वे में, तो इसमें मेन एडवांटेज ये था कि हमें यहाँ पे फॉर्मूले को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस यूज़र अपना इनपुट देता और प्रोग्राम हर बार फैक्टोरियल निकाल के देता, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करूँगा, और वाइल लूप के साथ मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फार्मूला यूज़ करूँगा फैक्टोरियल निकालने के लिए, ठीक है। फिर हम कस्टमाइज फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले n डिफाइन करते हैं, यानी कि किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ वाइल लूप। अब हमने यहाँ पे वाइल लूप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें एक ही कंडीशन को ओवर द टाइम्स रिपीट करना है, राइट। तो वाइल लूप का कंडीशन क्या है कि वाइल लूप रन होगा एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो हमें पता है कि हमें एक ही कंडीशन को बार बार रिपीट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अब वाइल लूप यूज़ किया है। और पहले मैंने अब कंडीशन ये दिया है कि अगर यूज़र n 1 लिखता है, यानी कि उसे 1 का फैक्टोरियल पता करना है, तो फिर वाइल लूप रन होगा और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि फैक्टोरियल ऑफ n, यानी कि फैक्टोरियल का नंबर रिप्लेस हो जाएगा इस प्लेस होल्डर में इज 1। मैं यहाँ पे
प्लेस होल्डर यूज़ नहीं कर रहा 1 के लिए, क्योंकि हमें पता है 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं फाइनली एल्स कंडीशन पे जाऊँगा, मतलब कि यूज़र अगर 1 नहीं लिखता है, उसके अलावा कोई और नंबर लिखता है, तो फिर प्रोग्राम क्या रिटर्न करेगा। तो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे फैक्टोरियल का डिफ़ॉल्ट फार्मूला, जो कि है n मल्टीप्लाई बाय n-1। तो ये डिफ़ॉल्ट फार्मूला है, लेकिन मैंने फोर लूप के केस में बताया था कि ये n-1 जो है ये मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये कितने बार मल्टीप्लाई होता है ये डिपेंड करता है n के नंबर पे, यानी कि जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। और दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो n मल्टीप्लाई होगा वो 2 बार होगा, क्योंकि सेकंड बात मैंने ये भी कही थी कि n की वैल्यू से हमेशा n एक बार कम मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे 3 है, तो मैंने यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल हमारा, तो फैक्टोरियल ऑफ n, तो प्लेस होल्डर में यहाँ पे n है, जिसकी वैल्यू फैक्टोरियल के नंबर से रिप्लेस हो जाएगी, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टोरियल फॉर्मूला। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें फैक्टोरियल मिल गया है, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो अब जैसे लेट्स से मैं 5 का फैक्टोरियल निकालता हूँ, तो अब ये गलत बताएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट फार्मूला यूज़ करने का यहाँ पे यही डिसएडवांटेज है कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें हर बार यहाँ पे फॉर्मूले को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 लिखा है, यानी कि हमें 4 बार n टाइम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 बार और कर देंगे हम, और फिर इस नंबर को हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और लास्ट टाइम यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल हमें बिल्कुल सही मिलेगा। तो ये था वाइल लूप से हम डिफ़ॉल्ट फॉर्मूले से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट्स मूव अहेड कि हम यहाँ पे वाइल लूप तो यूज़ करेंगे राइट, लेकिन अब हम यहाँ पे कस्टमाइज फार्मूला यूज़ करेंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए, जैसा हमने यूज़ किया था वाइल फोर लूप के केस में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं n डिफाइन करता हूँ। तो फैक्टोरियल हम 3 का ही निकालते हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि अब तो हम कस्टमाइज फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। और एक वेरिएबल मैं डिफाइन करूँगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ये वो वेरिएबल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू स्टोर करेगा प्रोग्राम में। अभी इनिशिएट वैल्यू मैंने 1 रखी है, और ये हमने क्यों यहाँ यूज़ किया ये भी मैं आगे बताऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे वाइल लूप फिर से यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे अब 0 वाला केस भी मेंशन करूँगा। तो जब हमारा n लेस देन n इज इक्वल टू 0 है, तब हम सिंपली प्रिंट कर देंगे कि कोई भी फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि हमें पता है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर, n 0 के लिए कोई भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे एल्स कंडीशन। तो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे फॉर लूप, लेकिन मैं यहाँ कोड फिर से नहीं लिख रहा, मैं ऊपर से यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझाऊँगा आपको कि ये हुआ कैसे। वैसे तो मैंने पहले भी समझा दिया, लेकिन एक बार फिर से समझाऊँगा कि ये हुआ कैसे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, ये फॉर लूप अब वाइल के अंदर ही यूज़ होगा, बस डिफरेंट यही है और कुछ भी नहीं है। तो एक बार प्रोग्राम रन कर लेते हैं, फिर मैं समझाऊँगा कि ये हुआ कैसे। ओके, तो 3 का फैक्टोरियल 6 है, हमें पता है। लेट्स से कि अब 5 का फैक्टोरियल देखते हैं। 5 का फैक्टोरियल 120, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये हुआ क्या है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे हमने n डिफाइन किया, जो एक वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। फिर एक वेरिएबल डिफाइन किया फैक्टोरियल, ठीक है, जिसकी इनिशिएट वैल्यू अभी 1 है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी 1 है। फैक्टोरियल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोग्राम जब फैक्टोरियल निकालेगा तो वो इस वैल्यू को अपडेट करके इसमें स्टोर करेगा। तो सबसे पहले हम वाइल लूप देखते हैं। इट रन्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ वाइल लूप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें एक ही कंडीशन को ओवर द टाइम्स रिपीट करना है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाएगा। ये कंडीशन कैसे फॉल्स होगा ये डिपेंड करता है फॉर लूप पे। जैसे ही फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यहाँ पे कमांड प्रिंट कर देगा। तो ये जो प्रोसीजर रिपीट हो रहा है, ये कमांड जो हो रहा है, ये वाइल लूप के अंदर ही तो है, वाइल लूप के एल्स क्लॉज में ही तो है ये। तो यहाँ पे पहला कंडीशन मैंने ये दिया है कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि लेस देन और 0 है तो कोई फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि हमें पता है
नेगेटिव एन जीरो के लिए कोई भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, तो हमने एक सिंपल सा कंडीशन रख दिया यहाँ पे। अब एल्स यानी कि अगर एन ग्रेटर देन जीरो यानी कि वन या फिर वन के अलावा कोई भी नंबर है एन में, तो एल्स कंडीशन पे पाइथन आएगा और फिर यहाँ पे उसे सबसे पहले फोर लूप मिलेगा। तो फोर लूप में यहाँ पे हो क्या रहा है, फोर लूप मैंने यहाँ यूज़ किया अलॉन्ग विद द रेंज फंक्शन। तो आपको पता होगा कि फोर लूप का यूज़ क्यों किया जाता है। फोर लूप का यूज़ हम यहाँ पे एक सीक्वेंस को आइट्रेट करने के लिए करते हैं, राइट। और यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ये नंबर है। तो इस रेंज फंक्शन के अंदर एन स्टोर किया गया, एन क्या है यहाँ पे 5 है। अब मैंने +1 यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि रेंज फंक्शन का रूल है कि वो लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करता है, लेकिन मेरे को फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है इसलिए 5 नेसेसरी है मेरे लिए यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 किया। तो इस हिसाब से यहाँ पे अभी काउंटिंग 6 तक है। तो 6 जो नंबर 6 तो होगा वो तो एक्सक्लूड कर देगा रेंज, और वो हमें चाहिए भी नहीं, इसलिए हमने +1 किया था। तो यहाँ पे जो है रेंज फंक्शन वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, क्योंकि फैक्टोरियल की इनिशिएट वैल्यू भी 1 है और वो काउंटिंग करेगा 6 तक। अब यहाँ पे फैक्टोरियल वेरिएबल यूज हुआ है, तो फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आई से। आई क्या है, वो फोर लूप के साथ यूज हुआ, यानी कि आई वो वेरिएबल है जो इस रेंज के अंदर जो नंबर यूज हो रहा है सीक्वेंस में, जो नंबर है एक एक करके वो नंबर आई के अंदर स्टोर होगा जब फोर लूप रन होगा। यानी कि फोर लूप आइटरेट करेगा हर नंबर को इंडिविजुअली 1 बाय 1। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, फैक्टोरियल के अंदर जो वैल्यू है सबसे पहले 1 है, उसको मल्टीप्लाई किया गया 1 से, क्योंकि आई में सबसे पहले तो 1 ही आएगा ना, सीक्वेंस में यहाँ पे काउंटिंग चल रही है 5 तक, ठीक है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले तो 1 आएगा काउंटिंग में, इसलिए 1 है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका कैलकुलेशन स्टोर कहाँ हो रहा है, इसी वेरिएबल में तो हो रहा है। तो फैक्टोरियल मतलब क्या है, वैल्यू अपग्रेड कर रहा है अपने आप में, मतलब कि जब जब लूप चलेगा तब तब ये कैलकुलेशन होगी और हर बार उसकी वैल्यू फैक्टोरियल की इस वेरिएबल में स्टोर होगी, राइट। अगली बार फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी क्योंकि लास्ट टाइम तो 1 ही थी, तो 1 होगी। अगली बार आई की वैल्यू 2 होगी, अगला टर्म आएगा काउंटिंग में, ठीक है। फिर इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फैक्टोरियल की वैल्यू अब की बार चेंज हो गई, अब फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई। फिर वैसे ही अगली बार फोर लूप रन करेगा तो फोर लूप में काउंटिंग अब की बार 3 स्टोर होगी आई की वैल्यू में। तो लास्ट टाइम हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू 2 थी, तो 2 आया, और अब यहाँ पे आई क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा और लास्ट में आई की वैल्यू जो होगी हमारी 5 होगी, जो फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी उससे आई की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होगी, जिसको मल्टीप्लाई करके फिर हमें 5 का फैक्टोरियल मिलेगा, राइट। तो फाइनली जब ये रेंज के अंदर के सभी नंबर्स को फोर लूप आइट्रेट कर लेगा तब फोर लूप के पास कोई नंबर बचेगा ही नहीं आइट्रेट करने के लिए, यानी कि फोर लूप का कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होके कमांड प्रिंट फंक्शन पे आएगा, और फिर यहाँ पे एन की वैल्यू लिखी जाएगी। एन क्या है 5, यानी कि वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना था, और फिर यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू रिप्लेस की जाएगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, वो अपग्रेडेड वैल्यू होगी, लास्ट टाइम जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिप्लेस होगी, और वही फिर जब पूरा प्रिंट होगा तो हमें यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल मिल जाएगा। मुझे पता है कि हो सकता है आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, इवन ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगा हो कि क्या पता आप ये इजी वे में और समझ सकते थे, राइट। यानी कि मैं मतलब थोड़े और इजी वे में आपको समझा सकता था, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ वो बात सही है, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ ये जस्ट एक वीडियो यहाँ बनाने से नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम बिहाइंड द सीन लॉजिक इम्प्रूव करें, हम समझे कि जो हम कोड लिख रहे हैं हम वो क्यों लिख रहे हैं। वी नीड टू गिव द रीज़न अवर माइंड कि वाई वी आर राइटिंग दिस कोड हेयर, वाई, what will happen if we don't write, and what it will do if we write. So we want to go behind the scene and build the logic, क्योंकि लॉजिक अगर हमने बिल्ड कर लिया तो ये सवाल क्या, हम कोई भी सवाल कभी भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जैसे बताता हूँ कि मैंने ये कोड कई बार पहले भी लिख रखा है, लेकिन अगर मैं ध्यान नहीं देता हूँ ना, या फिर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया लॉजिक बिल्डिंग पे, जस्ट मैंने यूज़ कर लिया हाँ भाई यहाँ फोर लूप यह हुआ है, यहाँ वाइल लूप यूज़ हुआ है,
तो ऐसा होता है कि वही कोड जब मैं 15 दिन बाद लिखता हूँ ना, तो मेरे से नहीं हो पाता है, मैं बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ नहीं आता है, और फिर रिमाइंड होता है, ये रिकॉल होता है, माइंड रिकॉल कर लेता है कि हाँ भाई पहले कुछ ऐसा लिखा था, लेकिन कुछ कुछ लिख लेता हूँ, लेकिन कुछ कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका था। लेकिन ये जरूर याद होता है कि 15 दिन पहले पूरा ये कोड 1 घंटा लगा के मैंने लिखा था। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दें रेदर देन की राइटिंग द कोड। आप कोड लिखिए, लिखेंगे तभी समझ आएगा, कोड लिखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको रीज़न देना होगा अपने माइंड को। अपने आप से पूछिए कि मैं अगर यहाँ इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मेरे को क्यों ज़रूरत है यहाँ यूज़ करने की, क्या होगा अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा, और अगर यूज़ करता हूँ तो फिर मेरे को ऐसा क्या है यहाँ पे फीचर मिलेगा जिसकी मेरे को ज़रूरत है, और जो वो ज़रूरत इनपुट फंक्शन ही पूरा कर सकता है। तो ऐसे अपने आप से सवाल पूछिए, अपने कोड को देखिए, क्वेश्चन पूछिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है, गिव रीजन टू योर माइंड। फिर देखिएगा धीरे धीरे आपका लॉजिक बिल्डिंग होगा, और जब आप लॉजिक बिल्डिंग करना सीख जाएंगे ना, तो फिर कोई भी कोड आप कभी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।